Hello my dear students, welcome to my channel Maths ज्ञान। Today we learn some calculation short tricks। तो चलिए हम लोग आज कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को सीखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर राइट किया है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5। तो किस तरीके से हम लोग कोई सा भी नंबर जो कि 5 से एंड होता हो उसका स्क्वायर इजीली वे में फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे नंबर राइट किया है 25, 75, 125। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो भी नंबर है यहाँ पर वो 5 से एंड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका स्क्वायर को इजीली वे में फाइंड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। जैसे 25 है तो ये लास्ट में इसका क्या है 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 5 का ही एट फर्स्ट स्क्वायर निकाल लेंगे। 5 5 जा क्या होता है 25, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग 2 है तो इस 2 में एक आगे की ओर नंबर ले लेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 को राइट करेंगे और 2 से एक अधिकतर नंबर क्या हो जाएगा 3। 2 3 जा क्या हो जाता है 6, और यही हो गया हमारा 25 का स्क्वायर। आप लोग चाहे तो निकाल भी सकते हैं, 25 × 25 करेंगे तो यही निकल के आएगा। उसी तरीके से दूसरा नंबर जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया 75, तो यहाँ भी राइट करेंगे हम लोग। 5 5 जा कितना हो जाता है 25, और 7 से एक अधिक लेंगे, 7 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, यही हो जाएगा 75 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से 125 का भी हम लोग फाइंड करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर 12 है, 12 × 13 कर देंगे, 12 से एक एक्स्ट्रा लेंगे आगे की ओर, तो 12 × 13 कितना हो जाता है 156। इसी तरीके से हम लोग इसका भी स्क्वायर फाइंड कर लिए, 125 का भी ये निकल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसका ट्रेडिशनल तरीके से निकाल भी सकते हैं, 125 × 125 करेंगे तो इतना ही निकल के आएगा। कोई सा भी नंबर आप रैंडमली ले लेंगे, उसका स्क्वायर निकालने का 5 का यही शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग और निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए 3.5 मैंने ले लिया, तो आप इसका देखेंगे कि इसका स्क्वायर तो उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, लेकिन जब भी स्क्वायर निकालेंगे तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग पॉइंट को बैठाएंगे। ठीक है, तो निकालने का तरीका वही होगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 3 से एक आगे की ओर लेंगे, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, और डेसिमल में है तो 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल बैठाएंगे तो 1 और 2। इस तरीके से हम लोग कोई सा भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, उसको चाहे तो आप लोग फाइंड करेंगे और कमेंट में इसका आंसर करेंगे। 45 का, और दूसरा मैं दे देता हूँ 65 का, और तीसरा दे रहा हूँ 85 का, और चौथा दे रहा हूँ 105 का। इस सभी का स्क्वायर आप लोग निकाल करके कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर राइट किया है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। किस प्रकार से हम लोग कोई भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रैंडमली आप कोई सा भी नंबर राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ पर राइट किया 47। ठीक है, इसका स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना है, तो इसमें करेंगे क्या, फर्स्ट वाले प्लेस पर यूनिट प्लेस पर क्या है 7 है ना, तो इसका स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। 7 7 जा कितना होता है 49, इसको एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो 10th प्लेस पर है उसका भी स्क्वायर कर लेंगे, 4 4 जा कितना हो जाता है 16। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है कि आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 7 × 2। ठीक है, 4 7 जा कितना हो जाता है 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 56। और लिखने का तरीका क्या होगा कि 1 डिजिट को छोड़ करके उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे ये 56। ठीक है, अब इसको प्लस कर देंगे, बस हो गया हमारा। इसको प्लस कर देंगे, वही इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 9, 6 + 4 कितना हो जाता है 10, 6 + 5 10, और सॉरी 6 + 5 11, +1 कैरी बचा था 12, 1, और यहाँ पर 1 + 1 2। यही हो गया 47 का स्क्वायर। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, 47 × 47 करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। नंबर जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ 83। ठीक है, इसका भी हम लोगों को स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 9, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो हमको 2 डिजिट यहाँ पर राइट करना पड़ेगा, इसीलिए इसके आगे क्या लगाएंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला नंबर क्या है हमारे पास 8। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जब हम लोगों को निकालना होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, इस तीनों को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा कितना हो जाता है 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 48, उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, और इसको प्लस कर देंगे 9, और यहाँ पर 8, 4 + 4 8, और यहाँ पर 6, यही हो जाएगा 83 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक नंबर और दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मान के चलिए 71 मैंने राइट कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी फाइंड करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही, लेकिन स्क्वायर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक डिजिट हम लोग 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। अब फिर उसी तरीके से यहाँ भी 7
7 7 जा कितना हो जाता है 49, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। 7 × 1 7, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। ध्यान ये रखना है कि 1 डिजिट को छोड़ करके लिखना है, उसके बाद इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 1 0 + 4 4 ही हो जाएगा, 9 + 1 10, 4 + 1 5। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैं इससे और भी शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बतलाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है स्क्वायर ऑफ नंबर इन ओनली 1 स्टेप नियर 50, मतलब वैसे संख्या जो 50 के निकटतम हो, ठीक है ना, उसका हम लोग एक ही स्टेप में कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, चलिए मैं आप लोगों को बतलाने का प्रयास करता हूँ। तो 50 का हाफ कितना होता है 25, ये बात आप लोग अपने माइंड में फिट कर लेंगे, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, एक ही स्टेप में इसका स्क्वायर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को स्टेप्स लिखकर यहाँ पर बता देता हूँ। 50 से 47 कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। तो ये जितना कम है ना, उसका स्क्वायर पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो उसको मैं यहाँ पर इसके नीचे राइट कर देता हूँ 9, क्योंकि ये 50 से कितना कम है 3 कम है ना, तो उसी का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे। और स्क्वायर जब निकालेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट लिखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया है स्क्वायर जब निकालेंगे तो 1 डिजिट नहीं राइट करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट राइट करेंगे। तो यहाँ पर आया 9, तो 1 डिजिट और हमको चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 0 लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि मैंने आप लोगों को बताया था ना 25 को फिट करके रखेंगे माइंड में, क्योंकि 50 का हाफ होता है 25, है ना। तो जितना कम है 50 से कितना कम है 3 कम है ना, तो वही 3 को इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 25 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22, उसी को यहाँ पर राइट कर लेंगे। और ये हो जाएगा हमारा 47 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर जैसे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 48 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो मैंने नेक्स्ट नंबर राइट किया 48, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप 50 से देख रहे हैं ये कितना कम है, 50 से ये 2 कम है, तो उस 2 का क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 डिजिट राइट करना होगा, तो यहाँ पर 0 लगा दिए। उसके बाद यह देख रहे हैं कि आप जो है ये 25 से, मतलब कि ये 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 25 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 25 में जाएगा 2 तो कितना बचेगा 23, और यही हो जाएगा इसका स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर मैं आप लोगों को एक और दे रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 45 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। तो 45 का स्क्वायर निकालना है, तो अब यहाँ पे तो 2 डिजिट आ ही जाएगा, है ना। 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप बोलेंगे कि 5 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो है ना 50 से कितना कम है 5 कम है, तो इसीलिए उस 5 का मैंने स्क्वायर निकाला, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने निकाल लिया क्योंकि यहाँ पर 1 ही डिजिट था, यहाँ पर 2 डिजिट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये देखना है कि ये 50 से कितना कम है 5 कम है, तो 25 में क्या करेंगे 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 25 में 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 20। इस तरीके से हमारा 45 का स्क्वायर निकल के आ गया। और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं 5 का भी तरीके से निकाल सकते हैं, उसका भी तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। फर्स्ट वाला का क्या करना है स्क्वायर निकाल के राइट कर देना है, और आगे वाले में एक नंबर एक्स्ट्रा लेकर के उससे मल्टीप्लाई कर देना है ना। अब चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा क्या 50 से कम वाले नंबर, है ना, जो कि 50 के नियरेस्ट है लेकिन 50 से बिलो था। अब 50 से अबव वाले नंबर का कैसे निकालते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 53, इसका आप लोगों को स्क्वायर निकालने के लिए दे दिया जाएगा, है ना। इसका भी मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेप लिखकर बता ही देता हूँ एक। जैसे ये देखेंगे 50 से कितना अधिक है, 50 से आप देखेंगे 53 जो है 50 से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। इसमें भी क्या करेंगे पहले इसका स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। लेकिन जब स्क्वायर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है 25 आप लोगों को और ध्यान रखना है। उसमें क्या कर रहे थे हम लोग 20 जितना कम रहता था ना, जितना ये कम रहता था उसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन इसमें जितना ज़्यादा है ना तो इसमें 25 को उसमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो 25 में ये कितना अधिक है 3 अधिक है, तो इसको प्लस करेंगे। 25 में 3 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 28 निकल के आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 53 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर मैं आप लोगों को एक और दे रहा हूँ, जैसे मान के चलिए 56 का स्क्वायर निकालने के लिए दे दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका भी आप लोग निकाल सकते हैं। ये 50 से कितना ज़्यादा है 50 से 6 ज़्यादा है ना। तो 6 का पहले हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर निकाल लेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है, नेक्स्ट स्टेप में जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि 50 से 6 अधिक है, तो 25 में 6 को क्या कर लेंगे हम लोग प्लस कर लेंगे। 25 में जब 6 को प्लस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 31, और यही हो जाएगा हमारा 56 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, है ना।
सॉरी मैं आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, उसको मैंने यहाँ पर राइट किया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर राइट किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर नियर बाय 100। कोई भी नंबर जो कि 100 के निकटतम हो उसका किस प्रकार से हम लोग शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बतलाने का प्रयास करता हूँ। जैसा मैंने एक नंबर यहाँ पर राइट कर लिया 102 और नेक्स्ट एक नंबर राइट किया 103। ठीक है, इसका हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वो भी कैसे, तो ट्रिक की सहायता से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 102 जो है 100 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। 103 जो है 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों को इसका मल्टीप्लाई करना है ना, तो शॉर्ट तरीके से करना है तो पहले इस दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, है ना। लेकिन हम लोगों को 2 डिजिट यहाँ पर राइट करना पड़ेगा, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको क्रॉस में ऐड कर लेते हैं। या तो आप इसमें से इसको ऐड करके राइट कर ले, या नहीं तो इसमें से इसको राइट कर ले ऐड करके। ठीक है, तो दोनों तरीके में आंसर आपका सेम ही आएगा। 103 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा, 105 ही आएगा। या 102 में अगर 3 को भी ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 105 ही निकल के आ जाएगा। तो आप दोनों में से किसी एक को ऐड कर ले, तो यहाँ पे मैं इसी को ऐड कर रहा हूँ, ये निकल के आ जाएगा कितना, 105। बस हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जैसे आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 102 या 103 को, इस दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही निकल के आएगा। एक और नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर राइट किया 106 और दूसरा नंबर राइट किया 104 ही दे रहा हूँ। ठीक है, इसी को पहले मैं दे देता हूँ। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 106 जो है 100 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। 104 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है ना। तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जाए कितना हो जाएगा, 24। मैंने उसको यहाँ पर राइट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था, ये इसको इससे प्लस करके लिख दे, या नहीं तो इसको इससे प्लस करके लिख दे। मैं इसी को इससे प्लस करके राइट कर रहा हूँ। 104 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 110। और यही हो गया इसका मल्टीप्लाई। 106 को जब 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट और भी मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैंने राइट कर लिया 110 और नेक्स्ट नंबर राइट कर लिया 114। ठीक है, इस दोनों को भी आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे 110 जो है 100 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। 114 जो 100 से कितना अधिक है, तो 14 अधिक है। तो वही तरीका होगा इसमें भी, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 140, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर राइट क्या करते हैं, 2 ही डिजिट राइट करते हैं। तो 1 जो हमारा बच गया कैरी, उसको क्या करेंगे, इधर की ओर ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसको मैं ऊपर में यहाँ पर राइट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, या आप इसमें से इसको प्लस करके यहाँ राइट कर दें, या इसमें से इसको प्लस करके यहाँ पर राइट कर दें, किसी को आप कर सकते हैं, है ना। मैं इसी को यहाँ पर राइट प्लस करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। 114 में अगर 10 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 प्लस 10 124, है ना। 124 में 1 कैरी बचा था, इसको राइट उसमें ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 125, है ना। यही हो जाएगा 110 को जब आप 114 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी में है, ये तो हम लोगों ने क्या किया कि 100 से अधिक लेकर देखा। अब क्या करेंगे, 100 से इसी में कम वाला नंबर देकर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को यहीं पर उसको भी बतलाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक नंबर मैंने यहाँ पर राइट कर लिया 96। ठीक है, एक नंबर राइट किया 96 और दूसरा नंबर राइट कर लेता हूँ 95। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे ये 100 से जो है कितना, 100 से कितना कम है, 4, तो उसको मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। और ये 100 से कितना कम है, 5, तो उसको मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। इसी दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 100 से 4 कम है और ये 100 से 5 कम है। वही स्टेप यहाँ पर भी दोहराना होगा हम लोगों को। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें से इसको क्या करेंगे, उस बार हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों में से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो एक ही चीज़ आएगा। जैसे
लेकिन 95 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 91 ही आ जाएगा, या 96 में अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी 91 ही आएगा। तो आप इस दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 95 में 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 91 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 96 से आप जब 95 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। एक नंबर मैं आप लोगों को और भी यहाँ पर लेकर दिखा देता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर यहाँ पर राइट कर लिया 98 और दूसरा नंबर राइट कर लिया 97, इस दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे 98 जो है 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो उसको मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो उसको मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, लेकिन हमको 2 डिजिट लिखना होता है तो यहाँ पर 0 को राइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप या तो इसमें से इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे, या नहीं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे। तो मैं इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 97 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 95, और यही हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। आप 98 इंटू 97 करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर टू एनी 2 डिजिट नंबर, तो मतलब कोई 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एक ही स्टेप में। चलिए मैं आप लोगों को वो भी सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ पर राइट किया 21, ठीक है, और दूसरा नंबर राइट किया 22। आपको इस दोनों को एक ही स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका तरीका क्या होता है, तो चलिए मैं आप लोगों को पहले उसको यहाँ पर बतलाने का प्रयास करता हूँ। एक में मैं स्टेप राइट कर देता हूँ, नेक्स्ट में आप लोग क्या करेंगे आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर नंबर मैंने राइट किया 21 और 22, तो इसका तरीका क्या होता है कि पहले वाले नंबर में ये जो है ना इस दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। 4 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, उसी को आप यहाँ पर राइट कर लेंगे। और उसके अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। बस एक ही स्टेप में हमारा आंसर निकल के आ गया। आप 21 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना निकल के आ जाएगा 462। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट, और मैं आप लोगों को यहाँ पर नंबर राइट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर राइट किया 41 और नेक्स्ट नंबर राइट किया 53। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है उसी तरीके से। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना और उन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। 5 1 जा 5 और 4 3 जा 12, 12 और 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 राइट करेंगे क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर होता है। 1 हमारे पास कैरी बच गया है ना। 4 5 जा 20 और 20 में 1 को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 21, और यही हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। और एक नंबर और मैं आप लोगों को यहाँ पर जैसे राइट कर देता हूँ। यहाँ पर एक नंबर मैंने राइट किया 23 और नेक्स्ट राइट कर लिया 92। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, वही स्टेप को हम लोगों को यहाँ भी फॉलो करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इसको इस क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे और इसको इससे। तो यहाँ पर मैं जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, है ना। इस दोनों को ऐड करेंगे, 7 + 4 11, 2 + 1 3, तो ये निकल के आ रहा है 31। तो 31 का हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ पर राइट करेंगे और 3 हमारे पास कैरी बच जाएगा, है ना। 9 2 जा 18, 18 में 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21, और यही इसका मल्टीप्लाई निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर हम लोग राइट करते हैं। नॉर्मली आप कोई सा भी नंबर को राइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर यहाँ पे राइट किया 95 और नेक्स्ट ले लिया 43। उसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। अब तो हमारे पास 2 डिजिट यहाँ पर राइट नहीं कर सकते हैं, 1 हमारे पास कैरी बच जाएगा, उसको मैं इधर की ओर साइड में राइट कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना। 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, तो उसको मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, ठीक है। और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, तो उसको भी मैं यहाँ पर राइट कर लिया। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 1 कैरी जो बताता 7 + 1 8 हो जाएगा, और इधर की ओर 2 + 2 4 हो जाएगा 48। तो अब 2 डिजिट यहाँ पर राइट नहीं करेंगे, 8 को यहाँ पर राइट करेंगे और ये 4 हमारे पास कैरी बच जाएगा, तो 4 को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके उसमें कैरी को ऐड कर लेंगे। 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, और 36 में 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40, और यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है। अब नेक्स्ट और भी मैं आप लोगों को एक नंबर राइट कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे 56 ले लिया और दूसरा नंबर मैंने रैंडमली क्या ले लिया 78, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, है ना। 6 8 जा 48, तो 48 का हम लोग यहाँ पर 8 को राइट करेंगे, लेकिन 4 हमारे
पास कैरी बच जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। 8 5 जाए कितना हो जाता है 40, तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और 7 6 जा 42, तो उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और इसको ऐड कर लेता हूँ। तो 4 + 0 + 2 कितना हो जाएगा 6, 4 + 4 8। तो यहाँ पर 86 हो गया, लेकिन हम लोग 6 को यहाँ पर ऐड करेंगे और 8 हमारे पास कैरी बचेगा, है ना। 7 5 जाए कितना हो जाता है 35, 35 में जब 8 को ऐड करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 43, है ना। इसी दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा ट्रिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।